मैंने बहुत बार सवाल उठाया शासन और प्रशासन से नीचे तक हमारी सरकार है, तो ये जनता का विश्वास है, ये लोगों का समर्थन क्या है। ये एक विधि व्यवस्था बनाई गई है देश को चलाने के लिए, लेकिन सब कुछ के ऊपर अगर इंसानियत है तो इंसानियत को शर्म नहीं करना चाहिए। हलचल खबर, शक से सच तक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, फ़ख्र ज़मा और आप देख रहे हैं हलचल खबर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मैडम हेना चंद्रा जी। ये हमारे पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी की भाजपा से जिला उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो मैडम हेना चंद्रा जी, आपका हमारे चैनल हलचल खबर में स्वागत है, खुशामदीद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे हलचल खबर चैनल को भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने वक्तव्यों को रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैडम, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ आज पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं। आज मैं आपसे महिलाओं से संबंधित ये सवाल करूँगा कि महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, महिला अपने आप में सशक्त है, कोई क्या उसको सशक्त करेगा। ज़रूरत है सिर्फ जागरूकता की, शिक्षा की, और ये पहल हमारे घर से शुरू होनी चाहिए। सब काम सिस्टम और सोसाइटी पर नहीं छोड़ना है, पहले स्वयं में शुरुआत करना है। वो जो दीपक जलाना है ना, अपने अंदर जलाना है, अपनी मानसिकता को बदलना है। तो महिलाओं को शिक्षित करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी वो अपने अधिकारों को समझेंगी, तभी उनके अंदर आत्मबल आएगा। आत्मबल आएगा तो वो अपना आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगी। वो समझेंगी कि मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे हक क्या हैं। उस हक की लड़ाई के लिए वो अपना आवाज़ बुलंद करेंगी, वो मुखर होकर बोलेंगी। और तभी देखिए, बिना बोले यहाँ कुछ मिलता नहीं है, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। बोलते हैं तभी दो लोग हमारे पास आएंगे और सुनना चाहेंगे कि मैंने क्या बोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियां अगर मुखर होकर नहीं निकलेंगी बाहर, और निकलेंगी तब जब शिक्षित होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी हो, लड़कियों को शिक्षित कीजिए, आगे बढ़ाइए। उनके अंदर क्षमता और ऊर्जा की कमी नहीं है, मातृशक्ति कही जाती है लड़कियाँ, कभी हम लोग पुरुष शक्ति नहीं कहते हैं। सरकार आप ही की है, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, या अभी नीचे से लेकर ऊपर तक सब आप ही के लोग हैं। लेकिन आज से 4-5 रोज पहले बहस के लिए जहेज में बहस न दिया गया, उसके लिए उनका मर्डर हो गया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई बंदा पकड़ा नहीं गया, आरोपित पकड़ा नहीं गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऊपर से नीचे तक हमारी सरकार है, तो ये जनता का विश्वास है, ये लोगों का समर्थन है, ये जनादेश। लेकिन अगर ये जनादेश है, लोगों का प्यार है और समर्थन है, तो फिर आखिर उनके समर्थन और उनके प्यार के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? देखिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। जहां भी कोई घटना होती है, ऐसा नहीं है उस घटना की छानबीन नहीं की जा रही है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। देखिए, अभी पताही में भी ये घटना हुई है कुछ दिन पहले। मैंने मुखर होके मैं इस पार्टी से हूँ, आपने अभी भी बोला, मैंने मुखर होके अपने सोशल मीडिया साइट से भी बोला, मैं हर जगह उसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ। और नतीजा देखिए, तुरंत वो तीनों अपराधी गिरफ्तार हैं। घटनाएं हो रही हैं, मैं नहीं कह रही घटना नहीं हो रही। देखिए मैडम, जब आपने पताही का भी बताया और मैंने एक जहेज वाला मैटर बताया, सिर्फ आप महिला हैं इसलिए मैंने महिलाओं के बारे में बताया, नहीं तो मैं प्रमुख का मर्डर, रमेश यादव जी के बारे में, आरटीआई कार्यकर्ता का मर्डर, हरसिद्धि का, मतलब आए दिन हर रोज मैं मर्डर का देख रहा हूं केस। इस पर आपके सरकार की क्या विफलता नजर नहीं आ रही आपको? देखिए, सरकार अपना सब काम कर रही है। शासन और प्रशासन को भी दुरुस्त किया जा रहा है, शासन और प्रशासन को भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है। काम नहीं कर रही है तो कहाँ से चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ से मतलब सारा डेवलपमेंट दिख रहा है? काम तो कर ही रही है, लेकिन जहाँ भी अपराध हो रहा है, मतलब आप डेवलपमेंट, एक मिनट मैं आप पूरी बात सुन लीजिए ना। जहाँ कहीं भी अपराध हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन हाथ में हाथ धरी बैठी है। उसका कार्रवाई हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, ढूंढा जा रहा है अपराधियों को। सरकार बैठी नहीं है। और कहीं भी हमारी सरकार में ऐसा नहीं देखा गया है कि अपराधियों को सजा नहीं हो। द मोमेंट वो पकड़े जाते हैं, उनको सजा होती है। आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सजा नहीं होती है। सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, बिल्कुल तन्मयता के साथ काम कर रही है, और प्रशासन भी अपना काम कर रही है। और जहाँ कहीं भी है उसको हम लोग देख रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे। मतलब आप ये कह रही हैं कि प्रशासन अपना काम कर रही है? देखिए, जहाँ कहीं भी लूफॉल्स है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सब कुछ क्या, देखिए ये एक प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है। अब एकाएक आकर के आप मेरे से सवाल करेंगे, सीधे आके सवाल करने से इस तरह नहीं होता है ना। हर चीज़ का एक प्रोसेस है।
हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो भी हमारा न्यायिक व्यवस्था है, उसमें बहुत कुछ है। अपराध की पुष्टि जहाँ होती है वहाँ ज़रूर कार्रवाई होती है। इस तरह किसी को ऐਵੇਂ ही किसी को पकड़ के तो आप नहीं किसी को भी सज़ा दे देंगे, लेकिन हाँ आप गिरफ्तारी करेंगे, उसके प्रति FIR होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद उसका प्रोसेस है। सीधे हम किसी को नहीं दे सकते हैं सज़ा। आप बात को समझिए, ये हमारा न्यायिक व्यवस्था नहीं है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक प्रोसेस है, ये स्टेप वाइज हम लोग जाते हैं। ऐसे सीधे किसी को, कोई भी एक संवैधानिक पद पे बैठा है वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता है। उसको दोनों को देखना है, सब कुछ को देखना है। सीधे मान लीजिए ठीक है, सोशल मीडिया का युग है, इसमें सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं, बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन शासन और प्रशासन का काम है कि सच्चाई की पुष्टि हो, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। आप इस बात को समझिए, मेरा बस इतना ही कहना है। मैडम एक चीज़ ये बताइए, किसी का मर्डर हुआ, पुलिस अगर आ रही है और उसे इन्फॉर्म की गई कि हाँ यहाँ पे इस आदमी का मर्डर हुआ है, पुलिस वहाँ से सीधे चली गई, पहला प्रॉब्लम ये। दूसरे जगह मर्डर हुआ, पुलिस को 12 बजे कॉल किया गया, 3 बजे पुलिस का वहाँ पे आना, बॉडी को उठा करके और बुलेट्स के साथ ले जाना, लेकिन वहाँ के लोगों से किस तरह की कोई जानकारी न लेना। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विफलता है। ये इसको मैं कहीं से भी सराहनीय नहीं कर सकती, इसकी मैं निंदा करती हूँ। फिर एक मेरा पॉइंट छूट गया, जो कि आज बहुत दिनों चल रहा है। आपका होली बीते लगभग 1 महीना हो गया। हाँ जी, ऑलमोस्ट होली बीते 1 महीना हो गया और किसी आदमी का थाना में जाकर संदिग्ध स्थिति में मौत का हो जाना, ये चौथा मेरा ये सवाल है। आप ये पूरे प्रशासन की विफलता नजर नहीं आ रही? बिल्कुल, देखिए जहाँ भी प्रशासन की विफलता है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार सवाल उठाया शासन और प्रशासन के ऊपर। प्रशासन के ऊपर मैंने ओपनली लिखा है, जहाँ उनकी विफलता है, जहाँ वो देर कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए समाज में। क्योंकि सारा राजनीतिक दल, सारा कुछ, सारा सिस्टम, ये एक सिस्टम है ना। राजनीति क्या है? ये एक विधि व्यवस्था बनाई गई है देश को चलाने के लिए, लेकिन सब कुछ के ऊपर अगर इंसानियत है तो इंसानियत को शर्मशार नहीं करना चाहिए। किसी के हाथ में अगर किसी तरह का दायित्व दिया गया है, किसी को किसी पद पे बैठाया गया है, तो उसका प्लीज उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसकी मैं बिल्कुल निंदा करती हूँ। अगर आप लोग भी, आप लोगों का भी दायित्व बनता है, मैं खुल के कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी, आपने मुझ पर सवाल उठाया है। अगर आप प्रशासन से भी बात करें, आप जो सवाल सीधे उठा रहे हैं, आप लोगों की भी विफलता है। क्यों नहीं वहां आप जाते हैं? आप जाइए, आप लोग चौथे स्तंभ हो, आप लीडर होके काम करो ना। आपको कौन रोकता है भाई? अगर आपको कोई रोकता है तो रोकने वाले को भी उजागर कीजिए। ये चौथे स्तंभ का भी काम है। मैडम बहुत जबरदस्त आपने बोला कि आपका ये काम है कि आप वहां से आवाज उठाएं। हमने कई जगहों पे आवाज उठाए, अपने गले फाड़ दिए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई वहां पे ये नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन और आपने ये बोला कि आपको कौन रोकता है? कहीं पे अगर रोकता है तो उसके लिए सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल उठना चाहिए। तो क्या बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में हम बगैर परमिशन का सवाल जाके वहाँ पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसके बारे में गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मीडिया को किसी भी तरह के बंधन में बांधना मुझे कहीं से सही नहीं लगता। मुझे जो सही लगता है मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं अगर किसी बंधन में, आप बंधन में रहिए लेकिन बाध्य नहीं रहिए, बिल्कुल भी नहीं रहिए। एक सिस्टम के तहत अगर आप बंधे हैं तो वो बंधन होता है, लेकिन बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जहाँ सच्चाई है वो बिल्कुल बोलना चाहिए, और आपको किसी ने भी नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि आप अगर नहीं होंगे तो फिर कोई भी चीज़ कैसे सफल हो सकती है या विफल हो सकती है? किसी भी कार्यक्रम की सफलता की गारंटी मीडिया से ही होती है। आप ही नहीं रहेंगे, आपको कौन रोकता है? जहाँ भी रोकता है आप आवाज़ उठाएं ना। आप जो भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, जो आपको रोकने का प्रयास करता है, फिर आपको डर किससे है? आप उठाइए ना। जनता सर्वोपरि है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे किसी की तानाशाही नहीं चलती। आप उठाइए ना आवाज़, क्यों नहीं उठाते? जब ये बात आई गई है तो मैं एक और सवाल आपसे कर लूँ, क्या गवर्नमेंट को ऐसा ये कानून नहीं लाना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसर्स हैं, जितने भी नेता हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े? इस पर आपका क्या कहना है? इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कानून जब बना दिया है कि आपको परमिशन लेके स्कूलों में जाना है। मेरा खुद का, जब एक जगह मैं गया था और वहाँ पे पब्लिक का हंगामा हुआ था, और जब मैं स्कूल में गया था तो उस टीचर से मेरी बात हुई। टीचर ने बताया कि मैं ऑलराउंडर हूँ, 1 से लेकर 5th तक की टीचर हूँ। मैंने सवाल किया व्हाट इज नाउन? आप उस वीडियो क्लिप को देखिए, कुछ नहीं मालूम। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जहाँ पर कि शिक्षक, टीचर्स को ये LKG UKG का फुल फॉर्म नहीं मालूम, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?
अगर एक गवर्नमेंटल ऑफिसर का बच्चा वहां पे पढ़ेगा तो वो एक्टिव होंगे और वहां पे सवाल जवाब होंगे, तो वहां पे एक्टिव टीचर्स को रखा जाएगा। बिल्कुल। मैं बिल्कुल, मैं अभी जो बिहार में जो वर्तमान शिक्षा की जो प्रणाली है, जो शिक्षा की विधि व्यवस्था है, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। ये मुझे कहीं ना कहीं उस पर प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि और भी चीज़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। चीज़ें बदली है लेकिन और भी बदलने की आवश्यकता है। उतना जो होना चाहिए उस लेवल तक कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर और काम करने की ज़रूरत है। वर्तमान सरकार भी है तो क्या, क्योंकि हम सब पब्लिक हैं, एक पद पर भी है फिर भी पब्लिक है, हम सब जनता है, सब जनता जनार्दन है। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूलों की स्थितियाँ खराब हैं, तो उस पर काम करने की आवश्यकता तो है ही। काम हुआ है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी, लेकिन उसको धरातल पर लाना होगा और इसके लिए आप ही को आवाज़ उठाना होगा। ठीक है, आप परमिशन लेकर जाएं, और नहीं तो उठाइए ना आवाज़। क्यों नहीं उठाते आप? उठाइए आवाज़, बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ भी लू फॉल्स है, तो मेरे ख्याल से मीडिया इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। और ऊपर से जहाँ तक वैसा कोई बात है कि आपको रोका जा रहा है, तो आप उसका दिखाइए कहाँ है लेटर, परमिशन, जो भी है। इफ़ यू हैव यू कैन शो, और वैसा है तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। ठीक है मैम, जब बात आएगी ये, तो मैं अब खैर ये सारे स्कूलों की ये प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों को फ्री रखना चाहिए उन्हें फ्री होना चाहिए। बिल्कुल। आगे मैं जब महिलाओं की बात कर रहा था, तो महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में आपने ये बताया कि एजुकेशन से जोड़ा जाए, और वो फैमिली ज़रा ये बताइए कि वो फैमिली अपने बच्चों को जो बाहर में भेजने से ताकि उच्च स्तरीय पढ़ाई की जा सके, उनको हिचकिचाती हैं। देखिए, आपके अंदर अगर लगन है और निष्ठा है, और अगर पेरेंट्स भी जागरूक हैं, सिंसियर हैं बच्चों के प्रति, क्योंकि जो पेरेंट्स सिंसियर नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि बच्चे यहाँ ही पढ़ लेंगे, तो बच्चे तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं भाई, जैसे तराशोगे वैसे बनेंगे। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को भी सिंसियर होना पड़ेगा। और मैं बता दूं, देखिए, इस धरती से बहुत बड़े बड़े लाल जन्मे हुए हैं, इसी धरती पे पढ़ के हम लोग भी निकले हुए हैं। इसी गया अपने घर पे उस वक्त तो इन्वर्टर और जनरेटर भी नहीं हुआ करता था, लैंप की रोशनी में और लालटेन जला के शाम को, जब बिजली की व्यवस्था सही नहीं थी, पढ़ते थे और पढ़े, और बिहार मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई अच्छे रैंकों से किया, और उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, जो कि एक सरकारी व्यवस्था है। वहाँ से मैं पास आउट हूँ। मुझे नहीं लगा पैसा पढ़ने में, क्योंकि एक मेरिट के थ्रू मैं आई थी। मैंने कंपटीशन फेस किया था, मुझे करोड़ों रुपए नहीं खर्च लगे मेडिकल पढ़ने में, क्योंकि मैं मेरिट से आई थी, मैंने कंपटीशन फेस किया था, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ। तो मेरा सवाल ये था मैम कि जो गार्जियंस अपने बच्चों को बाहर भेजने में, उच्च स्तरीय पढ़ाई करने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए आप दो शब्द क्या कहना चाहिए? देखिए, कौन सा उच्च स्तरीय पढ़ाई? पहले तो बाहर शुरू में क्यों भेजना बच्चों को? आप यहाँ क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कौन सी व्यवस्था नहीं है मोतिहारी में, जरा बताइए। मेरे कहने का सेंस ये नहीं कि यहाँ का मतलब फॉरेन में भेजना, मेरे कहने का मतलब जैसे में हमारा मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, तो उसके लिए कॉलेजेस के लिए तो आपको देखिए कंपटीशन के थ्रू ही जाएंगे ना, कंपटीशन के थ्रू जाएंगे। जब आप कंपटीशन फेस करके जाते हैं ना, तो पैसे नहीं लगते ज़्यादा। जब भी आप सरकारी बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। गार्जियन हिचकिचाते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ से वहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेरा कहना है सेंस ये है डायरेक्टली माहौल के बारे में। देखिए, माहौल के बारे में अगर आपको स्वयं को भी संयमित रखना होगा। जब लड़कों को मैंने देखा है, बाहर निकलने के साथ उनका वातावरण ही चेंज हो जाता है, उनका सारा सिस्टम ही चेंज होने लगता है, वो लगता है संगत में पढ़ने लगते हैं। तो देखिए, घर के भी संस्कार बहुत मायने रखते हैं। आप अगर सही हैं, आप अगर शिक्षित हैं, आप अगर बोल्ड हैं, आपके अंदर अगर वो आत्मविश्वास है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत। बाहर भी होता है, हम लोग रहे हैं ना बाहर, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करा है, हॉस्टल में रही हूँ, कॉलेजेस किया है, पढ़ाई कंप्लीट किया, मैं देख रही हूँ। क्यों प्रॉब्लम होगा भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों प्रॉब्लम होगा? आप सही है तो सब सही है, आपको ठीक रहना होगा। आपको बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के टारगेट के साथ कि मुझे ये पढ़ना है, आप पढ़ाई में लगो ना, आपको कौन तंग करेगा। आप ज़्यादा इधर उधर ना करें, पढ़ाई में लगे, फोकस्ड हो जाए, एक मिशन के तहत चले और एक टारगेट को सेट करे। अब पढ़िएगा, क्यों प्रॉब्लम होगा? माता पिता को क्यों दिक्कत लगता है बाहर भेजने में? कोई दिक्कत। जब आप कंपटीशन क्वालिफाई करके एक जगह पे पहुंच गए, वहाँ क्या दिक्कत? सारी फैसिलिटीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत होगा? आपने इनकी बातों को सुना, समझा और देखा। ये हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर हैना चंद्रा जी, जो कि मैं बता दूं कि पूर्व में ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं मेडिकल से, और आज ये मोतिहारी चंपारण की धरती पे, जो कि
महात्मा गांधी की कर्मभूमि रह चुकी है। आज ये यहाँ पे अपने हॉस्पिटल के जरिए लोगों की सेवा करती हैं और आज इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बातें आप सबों के बीच हमारे थ्रू रखी। आपको इनकी बातें कितनी अच्छी लगी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं फखर जमाल जलौर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।